अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, मैं आज आपको एक सीए ब्रिज की 3D स्केच आई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी बनी नहीं है, 2024 में कंप्लीट होगी। तो ये एक कंट्री में बनाई गई, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आपने गेस करके मुझे बताना कि ये किस कंट्री में बनी होगी। राइट, राइट। लेट मी सी कंप्लीटली। ओके, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिज बनने जा रही है, वो भी पूरे समंदर के ऊपर। लेट मी सी कंप्लीटली फर्स्ट। ओके। ओके, आई थिंक इट्स इन समथिंग लाइक इन यूरोप। नो, यूरोप नहीं, ये एशिया के अंदर है। मे बी फिर ये साउथ कोरिया में या जापान में हो सकती है। नो। इंडिया, नरीमान पॉइंट। आई थिंक इट्स इन इंडिया। एग्जैक्टली, ये इंडिया की है। या इट्स इन इंडिया। 23 किलोमीटर की ब्रिज बनने जा रही है, वो भी पूरे के पूरे समंदर के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और काफी एक इंफॉर्मेटिव भी है और काफी जी, ब्यूटीफुल भी लग रही है। चेक करें, व्यू चेक करें कैसा आ रहा है। ये तो कोई यूरोप का व्यू लग रहा है। ये मुंबई सिटी में बनने जा रही है, मुंबई टू नेवी नेवी मुंबई तक अच्छा, अभी ये बन रही है या बन चुकी है ये बन कुछ? रही है। ये 3D स्केच है। जी जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक। नाम आपका? जैन नवीद। जैन भाई, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ सीए में। सीए में स्टडी करते हैं। तो मैं आज आपको एक 3D स्केच दिखाने जा रहा हूँ, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है, ब्रिज बनने जा रहा है। तो आपने मुझे वीडियो देखने के बाद गेस करना है कि ये किस कंट्री में बनने जा रहा हो। जी ठीक है। ये फ्रांस में? नो। कोई हिंट? कोई हिंट? एशियन एशियन कंट्री में है। एशियन कंट्री में? यूरोप हो सकता है ये। एशियन में यूरोप किधर से आएगा यार? यार एशिया में तो ऐसी पुल नहीं बन सकता ना। एशिया में बन ही नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल। एशिया में बहुत कंट्रीज, डेवलपमेंट कंट्रीज हैं। अ, चलें, आपको इतना भी हिंट दे देते हैं कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज में है। इंडिया होगा। चाइना हो सकता है यहाँ पे। क्या? चाइना। एक बताएं आप। चाइना? जी जी। चाइना नहीं है। चाइना नहीं है तो फिर इंडिया ही है फिर तो। एग्जैक्टली, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है, ब्रिज बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। मैं ठीक। सर नाम आपका? हसन रजा। हसन रजा भाई, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा, जो कि दुनिया की एक बहुत ही लंबी 23 किलोमीटर लंबी एक ब्रिज बनने जा रही है, वो भी समंदर के ऊपर। तो मैं आप 3D स्केच दिखाऊंगा वीडियो, तो आपने मुझे गेस करके बताना है कि ये किस कंट्री में बना है। ये 2024 में तैयार होगा। अभी ये 3D स्केच है सिर्फ। आई थिंक यूएई, दुबई। यूएई, दुबई नहीं है। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो शायद चाइना लग रहा है। चाइना भी नहीं है। आई थिंक डेवलप कंट्री में कौन से ये अब आएगा, मुझे अब आइडिया तो नहीं हो रहा। जो कुछ था आपको बताया। चले, मैं आपको इतनी हिंट दे देता हूँ, एशिया के अंदर है। एशिया के अंदर? फिर बम्बई के? इंडिया, बम्बई। क्योंकि वो भी नियर टू सी है, तो इस वजह से ये सी के ऊपर ही ब्रिज बना रहे हैं। एग्जैक्टली, ये इंडिया है। इंडिया ही है तो मुंबई ही होगा तो बता। जी, इंडिया के मुंबई सिटी के अंदर ये बनने जा रहा है। इस पर अभी काम हो रहा है। काफी लंबी भी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है और काफी देखें, एक उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट है वो शो करवा रहा है कि काफी एक वो प्रोजेक्ट को लंबा लेके जा रहे हैं और काफी मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग भी है। जी देखें सर, ये इन्होंने, इंडिया ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है और ये 2024 में कंप्लीट होगा। और ये जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार करवाना है, इस पर जो उनकी पब्लिक है, जो मुंबई टू नेवी मुंबई तक जाएगी, उस पर जो 2 से 3 घंटे लगते थे, उस पर सिर्फ इनको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 40 मिनट लगेंगे सफ़र करने में। बिल्कुल।
तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे, इंडिया डे बाय डे न्यू से न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जा रही है, न्यू से न्यू इन्वेस्टमेंट, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है। पाकिस्तान के ऊपर आज तक कोई भी इन्वेस्टर नहीं ट्रस्ट कर रहा। सीपेक के अलावा हमारे पाकिस्तान में कुछ आया ही नहीं, और सीपेक का भी काम रुक गया है। सबसे पहले बात यह है कि इन्वेस्टर को इधर लाने के लिए कुछ हमें उनको आउटपुट देना पड़ता है, उनको कुछ शो करवाना पड़ता है कि हमारे कंट्री में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो हम आपको सिक्योरिटीज दे रहे हैं, तो वो उनको जब हम सिक्योरिटीज देते हैं तब वो हमारे मतलब कंट्री में आते हैं। तो हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इसीलिए बिल्कुल कम है क्योंकि इंडिया जो है वो हमसे इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली रिच है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशल जो चैलेंज है, पाकिस्तान उससे ही नहीं निकल पा रहा अभी तक। इसीलिए हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ से आनी होती है वो लोग हम ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। चाइना हम पे करता था, वो भी हमारा सीपैक का जो प्रोजेक्ट था वो भी लास्ट गवर्नमेंट में कुछ अल्टीमेटली आगे पीछे होता रहा, लेकिन अभी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उस पर मतलब रिव्यूम होगा वो। जी तो देखें सर, इंडिया और पाकिस्तान 1947 को, इंडिया से हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। इंडिया से हमने मुल्क लिया था कि भाई हम लोग आपसे आगे जाएंगे, हम आपसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। हमने आज देखें, आज इंडिया हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका है। तो इंडिया पाकिस्तान पीछे रहा है। इंडिया के आगे जाने की क्या वजह लगती है आप? सबसे पहले जो इंडिया के आगे जाने की वजह है वो थी इंडिया की एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तान कभी इधर अमेरिका का साथ जोड़ रहा है, कभी उधर फॉरेन जंग में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। पाकिस्तान की कोई अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में कभी हमारा यूरोप की तरफ होता है, कभी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ होता है। और इंडिया जो उसने एक न्यूट्रल रूल इख्तियार करके अपनी जो इकॉनमी है उस पर सिर्फ फोकस किया, इसीलिए इंडिया जो है वो आज हमसे बिल्कुल आगे है। क्या लगता है आपको, कितना टाइम लगेगा हमें इंडिया के लेवल तक आने में? मेरे ख्याल में टाइम तब तक लगता रहेगा जब तक हम अपने जो ग्रास रूट लेवल से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ना तब तक बिल्ड करें, अदरवाइज वी कैन बी सेम। अच्छा, तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? मैं यही देना चाहूँगा कि यार देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से उम्मीदें अच्छी हैं, आजकल लोग बहुत बाहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल ही उम्मीदें हार जाएं। ये हमारा अपना कंट्री है, ठीक है, हमें इनसे लव करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में स्टे करके हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या पाकिस्तान में रह के कुछ ऐसा काम करना चाहिए। जैसे देखें ना, आजकल लोग बड़े फ्रीलांसर बन रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में हमारे नौजवानों को थोड़े शऊर की ज़रूरत है, ठीक है, उनको कुछ ऐसे वर्क दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? आई अप्रिशिएट दैम, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ और उनका जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है। और आई थिंक डेमोक्रेसी भी उनकी वेल है पाकिस्तान से, तो इस वजह से वो आगे जा रहे हैं और हमारा हाल आपके सामने ही है। और इसके सर लिए हमारे हमारे पास तो एक, अगर हम अपने मुल्क को एक वेल डेवलप्ड कंट्री में देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। हमारे यहाँ किसी एक बंदे ने 5 साल रूल नहीं किया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन के एक बंदे को 5 साल देने चाहिए। और एक रीजन में रिजीम कितने चेंज हो रहे हैं। एक वजीर आज़म एक दफ़ा अब शायद खान अब्बासी है, नवाज शरीफ है, और उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में राजा परवेज अशरफ साहब हैं, उसके साथ यूसुफ गिलानी साहब हैं। ये चेंजेस नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। या ऐसा बंदा लाएं जो हो, उस पर कोई चार्ज ना हो करप्शन का, लाइक ऐसे, और एक फ्री एंड फेयर बंदा होना चाहिए, आई थिंक सो। अच्छा, तो सर इंडिया क्यों तरक्की कर गया? इंडिया के देखें सर, आप 1947 को हमने इंडिया से अलग अलग मुल्क इसलिए लिया था कि हमें आपसे ज़्यादा आगे जाएंगे, आपसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो आज देखें, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। इंडिया की क्या वजह लगती है आगे जाने की? इंडिया को अब देखें, हमने आइन अपना बनाया 1956 में आके, 47 इतने 9 साल बाद, और उन्होंने मेरे ख्याल में 1949 या 51 में, सॉरी आई थिंक, मुझे इसका कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने बना लिया। और आप देख लें कि अब स्टार्ट वो कहाँ से ले रहे हैं। और आज देख लें, उनका मोदी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है और उसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, आई थिंक सो। ये भी एक रीज़न है उनकी। और सेकंड ये है कि जो भी आता है उनको उनके इदारे भी वो बैकअप देते हैं, और जिस वजह से वो आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सेकंड ये है कि हमें अपने इदारों को बेहतर करने के लिए हमारे जो नुमाइंदगान जाते हैं उनको आइन में कुछ तरमीम या जो भी वो बेहतर समझ सकते हैं ना, हमारे लिए वो करना चाहिए। चले सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। 23 किलोमीटर का बनने जा रहा है, वो भी समंदर के ऊपर, देखें।
वैसे लगता नहीं है, लेकिन इंडिया लग रहा है, अपने पड़ोसी मुल्क का है तो। लेकिन जी सर। इंडिया की इकोनॉमी देख के नहीं लगता मुझे। इंडिया की इकोनॉमी देख के नहीं लगता आपको कि ये बना पाएंगे? नहीं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी बन गई है। अच्छा दुनिया के अभी- 5वीं बड़ी मैशियत है वो। लेकिन वहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, हमारे से ज़्यादा गरीबी है। वहाँ हमारे से ज्यादा गरीबी है इंडिया में। हाँ। हमारे से ज्यादा गरीबी होने के बावजूद भी भाई वो चांद पर पहुंच गए हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन गई है। अभी तीसरी बनने जा रही है अनकरीब, ये महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर वो दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत बन जाएगी। अच्छी बात है ये तो फिर। क्या वजह है, इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्यों डे बाय डे नीचे आ रहा है? मेरा ख्याल है कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और पाकिस्तान में करप्शन बहुत ऊपर जा रही है, इस वजह से हो सकता है ये। स्टडी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप स्टूडेंट हैं तो मैं इसलिए स्टडी की बात कर रहा हूँ। इंडिया की स्टडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या पाकिस्तान की? मेरे मुताबिक तो इंडिया की स्ट्रांग होगी स्टडी। आप कह रहे हैं कि इंडिया अभी भी हमसे आगे नहीं गया है। नहीं, पाकिस्तान हमसे तो काफ़ी आगे है वो, लेकिन वैसे ओवरऑल देखें तो कितना साल लगेगा इंडिया तक हमें पहुंचने में? शायद 10-15 साल तो लगेंगे, 10-15 साल? क्योंकि अभी हमारे मुल्क पे कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी अभी बहुत टाइम लग दस जाएगा। पंद्रह साल भी तब लगेंगे जब हमारे मुल्क में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हो, और हमारे मुल्क के जो निज़ाम वगैरह अभी तो कुछ भी बराबर ही नहीं है। अभी हमारे पंजाब के ऊपर कोई वज़ीर-आला नहीं आया है जो कि निगरान वज़ीर-आला है। हमारे पाकिस्तान के ऊपर निगरान वज़ीर-आज़म बैठा हुआ है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। अगर हमारी पॉलिटिक्स अगर अच्छी होगी, उसके बाद ही फिर हम तरक्की कर सकेंगे। इंडिया जो है वो काफ़ी आगे है हमारे से, और इसकी रीज़न मेन पॉलिटिशियंस है वहाँ के, अच्छे काफ़ी हैं। पाकिस्तान लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही कि पॉलिटिशियंस को दूंगा कि करप्शन जो है कम करें, और हमारे मुल्क में जो हैं उस पर काम करें काफ़ी, मुल्क के बारे ताकि में सोचें। तरक्की हो सके। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।